ये तो नॉन स्टेट एक्टर का रूप ले चुकी है पार्टी। अब इनको कोई गम नहीं होता कि ये राहुल की जीभ काट दो या जीभ पे गरम तलवार रख दो या उसका गला काट दो, हाथ काट दो, उसको आतंकवादी बोल दो। दिस इज नॉट द पॉलिटिक्स सर। ये पहला प्रश्न है मेरा। ये राजनीति नहीं है सर, ये माफिया राज है सर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना जल्दी ये सबक मिल जाए कि भाई आप इस माफिया राज पे रहना चाहते हैं, अंडरवर्ल्ड का राज चलाना चाहते हैं, राजनीतिक परंपरा का पालन करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को माफिया क्यों बनाने पे तुली हुई है? इस लेवल का माफिया कि आप हमारे साथ नहीं तो मार देंगे हम आपको। सिद्धांत सहगल जी। सर, इसके लिए सिर्फ एक संगठन ही जिम्मेदार नहीं है। आम इंसान जो है वो भी तो धर्म की अफीम चाट कर बेहोश हुआ पड़ा है। जब भी कोई पार्टी, सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, विश्व में कहीं भी जब भी कोई पार्टी अपने कामों को नहीं गिना पाती या समाज सेवा मूलक या देश गठन को लेकर कोई उनके पास रोड मैप नहीं होता, तो वो फालतू के मुद्दों में उलझा के रखना चाहती है लोगों को। अभी एक तिरुपति के लड्डुओं वाला मुद्दा जो है, एक फालतू का मुद्दा ही उलझ गया ना ये। उसमें चर्बी मिल गई है तो घी है, ये है, वो है, 36 तरह की बातें यहाँ हो रही है। इस तरीके से तो आप खाने वाली हर चीज को नॉनवेज साबित कर सकते हैं। किसी भी चीज को नॉनवेज साबित कर सकते हैं उठा के, माइक्रोस्कोप लेवल पे अगर चले जाए तो। दूसरी बात यह है कि हिंसाएं बढ़नी है। युगों के परिवर्तन को या युगों को अगर हम मानते समझते हैं तो कलयुग अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले 20-25 साल जो है पूरे विश्व के लिए एक चिंताजनक स्थिति तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होंगी, ऐसी बातें होंगी, तभी तो पतन की ओर जाएंगे। और जब तक लोग खुद नहीं जागेंगे, लोग खुद नहीं विचार करेंगे। कुछ लोगों को इसी बात में आनंद है कि मस्जिद का मुद्दा तो उन्होंने उठा तो दिया, मस्जिद अवैध है ये मुद्दा तो उठा तो दिया, और किसी पार्टी ने तो नहीं उठाया था। कुछ लोगों को इसी में आनंद महसूस होता है। हिंदू या मुसलमान नहीं होता है अपराधी, अपराधी उसको उसके कर्म बनाते हैं। आज तिरुपति लड्डुओं वाले मामले में निश्चित तौर पे वहां कोई मुस्लिम तो इन्वॉल्व नहीं है, और ये भी सोशल मीडिया में रहते हुए मैं महसूस करता हूं कि जैसे एक तबके को अफसोस हो जाता है इस बात का कि मुस्लिम एंगल आया क्यों नहीं, मुस्लिम इसके एंगल अंदर मिला मैं क्यों नहीं। मैं बता देता हूं सर, मैं बता देता हूं जो मेरे पास न्यूज है। उनके 5 सप्लायर हैं सर, पांचों हिंदू हैं, वो भी मैं बता देता हूं यहां पर। और उनके नाम है प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपा राम डेयरी, वैष्णवी डेयरी, श्री पराग मिल्क और AR डेयरी। 320 रुपए से 411 रुपए तक का रेट पे इन्होंने देसी घी सप्लाई किया। और पहले इनको घी सप्लाई होता था 2013 और 2018 के बीच में, और 2019 में भी नंदरी के द्वारा। नंदरी कर्नाटक डेयरी आपको पता है, जैसे कि गुजरात में अमूल है, ऐसे आपको मालूम है नंदरी का चुनाव में विवाद भी हुआ था कर्नाटक के चुनाव में। तो नंदरी के रेट काफी हाई थे, तो उसको तिरुपति मंदिर ने रिफ्यूज किया कि आपके रेट कम नहीं है। वो बोलते हम इससे कम रेट पे देंगे ही नहीं, क्योंकि इससे कम रेट के अंदर अच्छा घी बन ही नहीं सकता, और जो आपको देंगे बेईमानी करेंगे। उस चक्कर में उनको रिजेक्ट कर दिया। अब अचानक से रिवर्ट बैक करके हाई कीमत पर अब आप नंदरी से वापस से कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, क्योंकि नंदरी बहुत रेप्यूटेड है। तो इसका मतलब कोई व्यक्ति अंदर बेईमानी कर रहा था। वो तो शुक्र है, आपने सही कहा कि वहां पे कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जगन रेड्डी को लपेटने के चक्कर में वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का काम क्या घी का सैंपल टेस्ट करना है क्या? और घी का सैंपल टेस्ट कहां किया गया, ये भी सोचने वाली बात है। गुजरात में, वहां से रिपोर्ट आती है। तो बहुत सारे सवालात हैं इसके अंदर, लेकिन बेईमानी जो करने वाले हिंदू है उसके अंदर, कोई और तो है नहीं। वैष्णवी डेयरी है, श्री पराग डेयरी है, ये डेयरी है, वो डेयरी है, वहां पे कोई मुसलमान तो है नहीं। तो आप किसके ऊपर दोष लगाएंगे? ठगी किसने की है, मक्कारी किसने की है अल्टीमेटली? तो सिद्धांत जी, कौन से सितारे हैं जो इस किस्म के मुद्दे निकल के आ रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा, शायद जी, शायद मेरी तरफ से कि आपकी तरफ से। नहीं नहीं, क्लियर आवाज। हालात
हालात सर ये है, सच बात है, अगर आप ईमानदारी से आकलन करें तो पिछले 10-11 सालों में विकास के कार्य सिर्फ नाम ही रह गया है। ऐसा कोई भी उल्लेखनीय विकास का कार्य ना समर्थक और ना ही विरोधी दिखा सकता है। तो ऐसे मुद्दों को हवा देकर चुनाव में किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण उसको जीतना है, यही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जब तक आम इंसान अपने विवेक को और अपनी नैतिकता को नहीं जज करेगा, नहीं विचार करेगा, तो आम इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठकर ये इंतजार नहीं कर सकता कि कोई अगर गलत रास्ते पे चल रहा है तो वो अपने आप सुधर जाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर गलत रास्ते पे चलती है तो चुनाव उसका माध्यम है, चुनाव के माध्यम से हम उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन सारी बातों के बावजूद जो मुझे लगता है, लोग नशे में चूर हैं, धर्म के नशे में चूर हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है ब्रिज गिर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कहीं महिलाओं की अस्मिता का हनन हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्हें बस एक ही चीज से मतलब है, और वो डोज या वो थेरेपी वर्तमान शासक दल उन लोगों को परोस दे रहा है और वो उसी में मस्त रहते हैं। ये हालात अच्छे नहीं है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। और जाहिरी तौर पे हम पहले बात कर चुके हैं, मंगल नीचगामी है इस वक्त, और मंगल 9 महीने कर्क और मिथुन के बीच में रहने वाला है। 7 महीने मंगल रहेगा कर्क राशि में, 6 महीने नीच का। और अतिचारी बृहस्पति आने वाले 8 साल या 9 साल अच्छे नहीं है। फिलहाल तो 8 साल ही मान के चलिए, तो उसके बाद भी 8 साल खराब आने वाले हैं। लेकिन मैं अभी 2033 तक का ही आकलन सामने रख रहा हूं जी। 2033 तक का आकलन ही सामने रख रहा हूं कि 8 साल आने वाले बेहतर नहीं है। ये बढ़ती हुई हिंसा, ये बढ़ते हुए अत्याचार, वो स्त्री पे हो या आम इंसान पे हो, और हिंसा, गुस्सा, एंगर ये इतना बढ़ रहा है, ये एक चरम पे जाके ही रुकेगा जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि चरम क्या है? क्या ये चरम कांग्रेस के बड़े नेताओं की जान लेके होगा? क्या ये चरम भारतीय जनता पार्टी का खून तभी शांत होगा जब ये राहुल गांधी की जान ले लेंगे? क्या ये चरम है सर सिद्धांत सहगल जी? या प्रियंका गांधी की जान ले लेंगे, उनको मार देंगे? नहीं, वो तो राजनीतिक लिप सर्विस है। मैंने कहा ना, अपने समर्थकों को जागृत किए रखने के लिए जो नफरत की आग में जल रहे हैं, उनकी नफरत को दाना पानी धार देते रहने के लिए ये तो लिप सर्विस चल रही है। और वैसे ही इस तरह की बातें चलती रही तो इसका समाज में बुरा असर तो पड़ना ही। आने वाले वक्त में लोग एक दूसरे को राजनीतिक तौर पे ही मारने पीटने पे तुल जाएं, शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज ना बचे, ऐसी स्थिति की तरफ कहीं हम लोग ना बढ़ जाए, ये सोचना पड़ेगा हमें। कल ही कांग्रेस के उम्मीदवार के काफिले के ऊपर हरियाणा में कालका जी में गोली चली है, और वहां पे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो कि उसके उम्मीदवार के साथ में था, बुरी तरह से घायल हुआ है सर। तो अगर ये कांग्रेस के काफिले के ऊपर वहां पे गोली चला सकते हैं, तो इन लोगों ने तो सैकड़ों हजारों गोडसे पैदा कर दिए हैं। डर ये है जो कट्टरपंथी हैं उनके हाथ में तलवारें भी हैं और गोलियां भी हैं। ये वो लोग हैं जिसे आप क्या कहेंगे कि जैसे कि हरियाणा में उन्होंने जाके एक गौरक्षक दल ने हिंदू लड़के को, यंग लड़के को, आर्यन मिश्रा को मार दिया, तो इनके पास तो बंदूकें भी हैं, पिस्टल भी है, रिवॉल्वर भी। तो इस बात की क्या गारंटी है कि सर वो राहुल के ऊपर गोली चला के उसको नहीं मार देंगे?
सर इस पे मैं क्या बोलूं, इस पे मैं बोलने से बचना चाह रहा हूं। इस पे हम क्या वक्तव्य रखें? लोगों को विचार करना होगा। बैलेट बॉक्स में जब ईवीएम का बटन दबाने जाते हैं उस वक्त विचार करना होगा। लेकिन यहां तो सवाल ईवीएम पे भी उठते रहते हैं। हो सकता है जनता समर्थन ना दे रही हो और जनता के समर्थन को हैक कर लिया जा रहा हो। काफी स्थिति काफी बुरी है और ये बड़ी बुरी स्थिति है ही। दुख लगता है सुन के। आज कल की बात है कि उड़ीसा में घटना हो गई एक मिलिट्री अफसर के मंगेतर के साथ। मध्य प्रदेश में भी, एमपी में हुई ना दूसरी घटना, कैंटोनमेंट एरिया में एक प्रोग्राम सुन रहा था मैं आज जी, वहां भी हुई। पुलिस का रोल इतना नकारात्मक है और लोग बंगाल सरकार पे प्रश्न उठाते हैं। बंगाल में जो घटना घट गई उस पे पूरा मीडिया लगा पड़ा है। बाकी प्रदेशों में जो डबल इंजन की सरकार के प्रदेशों में जो घटनाएं घट रही हैं उस पे कोई नेशनल मीडिया को कोई लेना देना नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई लेना देना नहीं है उससे। ये स्थिति बिगड़ेगी ही अभी। ओके।